पुलिस ने मेहंदी की तकरीब पे रेड किया है, वहां जाकर घर में घुसे हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मेहंदी की तकरीब पे ना ये रेड था, ना पुलिस ऑफिसर मेहंदी वाले घर में एंटर हुए हैं। ये खालिस्तान जुआ के अड्डा पे रेड था जहां पर जुआ हो रहा था और हमने रंगे हाथों वहां पर बंदे पकड़े हैं। हमारे पास उसकी पूरी शहादत है। उन्होंने अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया और पुलिस के साथ हाथापाई होगी। बाद में वो वहाँ पर खुद ही वो वीडियो भी बनाते रहे हमारी। उसमें भी मुलजमान को देखा जा सकता है कि किस तरह वो पुलिस के ऊपर हमलावर हुए हैं। हवेली की आड़ में पुलिस हो गई पीछे। उसके बाद ये जो लोग हैं ना, इन्होंने जो फायरिंग की है वो हवेली की दीवारों पे फायर लगे हुए हैं, उनके निशान देखे जा सकते हैं। इनके घरों से शराब बरामद हुई है और चरस बरामद हुई है और इंशाल्लाह हम अब दोबारा रेड करेंगे इनके ऊपर। इनको इस इलाके में अगर रहना है तो ये जुर्म नहीं करेंगे और ये मेरा दावा है कि इंशाल्लाह ये अब इसके बाद पुलिस के साथ मज़ामत नहीं करेंगे। तो ये तकरीबन जुराम का गढ़ बन चुका था, लेकिन अब मेरे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो इनका मैं कला कमा कर दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें पुलिस और देहातियों के माबैन तसादुम नजर आ रहा है। ये थाना गुलियाना की हदूद फादर कॉलोनी है। यहाँ पर ये सारा वाक़या पेश आया। जो मेरे अकब में आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम था, मेहंदी की तकरीब थी और इसी घर के बिल्कुल ये जो मुत्तसिल जो साथ ग्राउंड है, यहाँ पर इन्होंने टेंट लगाया हुआ था और यहाँ पर इनकी तकरीब जारी थी। पुलिस का ये कहना है कि हमें मुखबर ने इतला दी कि यहाँ पर जुआ खेला जा रहा है। मुखबर की इतला पर पुलिस जो है वो पिछली साइड से आई, अकबी साइड से, और इस ग्राउंड में दाखिल होते हुए इस साइड पे जो इस घर की जो गली है उसका जो आखिर में डेरा है वहाँ पर चले गए। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने आगे पुलिस के साथ मज़ाहमत भी की। अब पुलिस ने यहाँ से क्या देखा और क्या वाक़या पेश आया ये तो पुलिस ही बता सकती है, लेकिन ये जिस घर का मेहंदी का प्रोग्राम था, जिस घर का मेहंदी का फंक्शन था, उस घर के रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मेरी मुलाकात भी हुई है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जुआ हो रहा था या नहीं हो रहा था, हम इस बात से लाइलम है क्योंकि हम अपने मेहमानों को डील कर रहे थे, हम अपने मेहमानों को ट्रीट कर रहे थे। अगर तो यहाँ पर कोई जुआ खेला भी जा रहा था तो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी का क्या वकूआ है वो जानने के लिए हमने कोशिश की कि यहाँ पर जो मुकदमा में नामजद मुलजमान हैं जिन्होंने पुलिस के साथ मज़ामत की थी वो या उनमें से कोई भी उनका रिश्तेदार जो यहाँ पर मौजूद हो वो मिल सके, लेकिन ऐसा कोई भी फ़र्द नहीं मिल सका। जो इन लोगों के घर हैं यहाँ पर मुकम्मल ताले लगे हुए हैं। तो अब मज़ीद इसकी तफसील जानने के लिए जो SHO थाना गुलियाना है उनकी तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके पास ऐसी क्या इतलात थी, ऐसे क्या ठोस शवाहिद थे जिस पर यहाँ पर छापा मारा गया और ये सारा वाक़या पेश आया। ये 5 तारीख थी और रात का टाइम था। मुझे इतला मसूल हुई कि फादर कॉलोनी में जुआ हो रहा है। मैंने अपने DSP साहब को इन्फॉर्म किया। एलीट की एक टीम साथ ली मैंने और हमने वहाँ पर जाकर रेड किया। मुलजमान जो हैं वो हमने अपनी आंखों से देखे और रंगे हाथों उनको पकड़ा। 2 बंदे हमने पकड़े, बाकी ने हमारे साथ मज़ामत शुरू कर दी और फिर मज़ामत जो है ना वो अच्छी खासी ज़्यादा हो गई। उनके साथ ही घर हैं, उन्होंने अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया और पुलिस के साथ हाथापाई होगी। बाद में वो वहाँ पर खुद ही वो वीडियो भी बनाते रहे हमारी, जो वायरल हो चुकी है अभी। उसमें भी मुलजमान को देखा जा सकता है कि किस तरह वो पुलिस के ऊपर हमलावर हुए हैं। हवेली की आड़ में पुलिस हो गई पीछे। उसके बाद ये जो लोग हैं ना थोड़े से वापस हटे। इन्होंने जो फायरिंग की है वो हवेली की दीवारों पे फायर लगे हुए हैं, उनके निशान देखे जा सकते हैं। हमारे तफ्तीशी ऑफिसर साहब ने वहाँ की फुटेज भी ली हुई हैं और वहाँ पर भट्ठा की ईंटें थी जिनको फायर लगे हैं, वो भी कब्जा पुलिस में ली गई हैं। जो कुछ इन्होंने किया है वो मुकम्मल तौर पर शहादतें जो हैं वो सफ़ा मिसल का हिस्सा बन चुकी हैं। और बाद में हमने दोबारा रेड किया इनके ऊपर अपने इलाका मजिस्ट्रेट साहब की अदालत से सर्च वारंट लेकर, और वो सर्च वारंट के बाद जो हमने वहाँ पर तलाश किया है तो इनके घरों से शराब बरामद हुई है और चरस बरामद हुई है और उनके भी हमने कार्रवाई की है। और फिर ये लोग जो है ना वो कल कोर्ट में पेश नहीं हुए और इसकी वजह से इनकी बेल जो है वो खारिज हो चुकी हैं और इंशाल्लाह हम अब दोबारा रेड करेंगे इनके ऊपर। इनको इस इलाके में अगर रहना है तो ये जुर्म नहीं करेंगे। इस वाक़े में क्या कोई बंदे जुडिशल भी हुए हैं या अभी तक सारे फरार हैं?
नहीं सर, 2 बंदे हमने जुडिशल किए थे, पहले दिन ही उनको गिरफ्तार किया था वहाँ पर मौका से। एक बंदा अभी हमारी हवालात में बंद है, वो रिमांड पे है, और बाकी जो बंदे हैं वो भी इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे। इसमें राउंड अबाउट 20 से 25 बंदे जो हैं वो नामज़द हैं और 20-25 नामालूम हैं। और हमारा जो इन्फार्मर था उसकी वजह से हमें इनके एक्यूरेट नाम जो है ना वो FIR में है। ये इस वजह से भी परेशान है कि हमारे इतने एक्यूरेट नाम पुलिस को कैसे पता चल गए हैं। ये बिल्कुल इसमें कोई बंदा बेगुनाह नहीं है, सारे बंदे जो हैं वो गुनाहगार हैं और रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल हैं। साबका इनकी रवश भी यही है कि उधर जब पुलिस जाती है तो ये पुलिस के साथ हाथापाई, हमला और मज़ामत करते हैं, और ये मेरा दावा है कि इंशाल्लाह ये अब इसके बाद पुलिस के साथ मज़ामत नहीं करेंगे। अब मनशियात फरोशी भी नहीं करेंगे। अगर मनशियात फरोशी करेंगे तो मैं इन पे आए दिन रोज़ मैं रेड करूँगा। आम तासुर ये पाया जा रहा है कि शायद पुलिस ने कहीं किसी मेहंदी की तकरीब पे रेड किया है, वहाँ जाकर किसी के घर में घुसे हैं, इसमें कितनी कुछ सदाकत है? ये आप वीडियो में भी देख सकते हैं जो वायरल हुई है। मेहंदी जो है ना वो साइड पे थी, एक साइड पे घर था, वहाँ पे मेहंदी ज़रूर थी, लेकिन कोई पुलिस ऑफिसर, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मेहंदी की तकरीब पे ना ये रेड था, ना पुलिस ऑफिसर मेहंदी वाले घर में एंटर हुए हैं। ये खालिस्तान जुआ के अड्डा पे रेड था जहाँ पर जुआ हो रहा था, और हमने रंगे हाथों वहाँ पर बंदे पकड़े हैं, हमारे पास उसकी पूरी शहादत है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद अफवाहें, और ये मुकदमा में शायद फ़ायदा हासिल करने के लिए मुलजमान जो हैं वो ऐसी बातें करते रहते हैं। सर, सारी कॉलोनी के बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग भी हैं। ये कोई तकरीबन 20 घर होंगे और इन्होंने पूरी कॉलोनी जो है ना उसको परेशान किया हुआ है। जहाँ पर जुर्म होता है वहाँ पर जो है ना वो बच्चे भी ख़राब होते हैं और सारे जुर्म होते हैं। जुआ, मंशियात, एक जगह पे जहाँ पर ये अड्डे वगैरह बन जाते हैं ना, फिर उधर और भी जुर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तकरीबन जुर्म का गढ़ बन चुका था, लेकिन अब हम जो है ना वो इसको बिल्कुल पाक साफ़ कर देंगे। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो इनका मैं कला कमा कर दूंगा। जी नाजरीन, ये हमारे साथ SHO थाना गुलियाना शाहिद इमरान साहब थे, जो ये बता रहे थे कि ये फादर कॉलोनी में चंद घर ऐसे हैं जो 15 से 20 हैं जिन्होंने मंशियात फरोशी और इस सट्टेबाजी को, जुए को अपना ज़रिया माश बना रखा है। वो अरसा दराज से यहाँ पर मंशियात फरोशी और ये जुए का बाज़ार गर्म रखे हुए हैं। इन पर पहले भी जब कभी पुलिस की जानिब से रेड किया गया है तो इनकी आगे से इसी तरह से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस दफ़ा शाहिद इमरान साहब ये बता रहे थे कि ये इस दफ़ा पुरज़म है, इन्होंने पूरा तहैया किया हुआ है और ये पूरी जाँफशानी के साथ गुलियाना का जो ये इलाका है फादर कॉलोनी, इसमें जो ये मंशियात फरोशी और ये जो सट्टेबाजी हो रही है, ये जो कमारबाजी हो रही है, इसको ख़त्म करेंगे। इलाका से इस दलदल को ख़त्म करके इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।